इसी दिन चित्रगुप्त पूजा होता है। अच्छा। जो कायस्थ लोग करते हैं उसमें लिखा हुआ है कायस्थ लोग अपने बहन के घर जाकर चित्रगुप्त पूजा करेंगे, वहाँ के बहन के हाथ का खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, तो उनकी लंबी आयु होगी, सुख समृद्धि वगैरह यशस्वी होंगे, ईश्वर की कृपा मिलेगी। आपकी मंगल कामना के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। भाई दूज आ रहा है, तो इस बार जैसे कि आजकल के रिश्ते में हो गए हैं, भाई बहन एक दूसरे से थोड़ा दूर होते जा रहे, पहले वाला नहीं है, तो फिर ऐसा क्या करें कि भाई बहन के रिश्ते भी मजबूत हो। इस भाई दूज पर भाई को बहन को क्या देना चाहिए उपहार स्वरूप? देखिए, पहले तो ये कहना चाहेंगे कि जितने भी पर्व आ रहे हैं ना, सबका संबंध मतलब आत्मा से है। बिल्कुल सर। रक्त से है, आत्मा से है, पिछले जन्म से, मतलब सबका मृत्यु से संबंध हो रहा है। सही बात। भाई बहन को क्या दे सकता है? बहन को कोई कुछ नहीं दे सकता। अच्छा। बहन तो अपने आप में लक्ष्मी स्वरूप है। अच्छा। वो तो कृपा करती है, तभी मतलब भाई को बहन का सुख मिल पाता है। बहन का तो सर लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो लक्ष्मी को आप क्या दीजिएगा? जो साक्षात लक्ष्मी, उसको आप भाई क्या दे सकता है ना? तो अभी के समय में तो ये सब चीज़ बहुत लुप्त हो गया, लेकिन अभी हम लोग के जहाँ हम लोग रहते हैं पटना में, है ना, जो पटना क्या बहुत ग्रामीण क्षेत्र जो होंगे, किसी भी राज्य का ग्राम प्रांत में देखिएगा, ग्रामीण में अभी भी पूरे पहले मतलब जो भी हो रहे हैं पहले से वो संस्कृति चली आ रही है। तो भाई दूज है, दूज का मतलब द्वितीया। तो कहने का मतलब है कि अगर बहन है तो सोचिए कि भाई पर किसी तरह का विपत्ति नहीं आ सकता, क्योंकि यम द्वितीया के दिन, इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन नर्मदा जो हैं, यमुना जी जो हैं के घर, यमदूत जो हैं यमुना जी के घर जाकर पूजा किए थे और खाना खाए थे। गोधन जो कूटा जाता है, वो गोधन में जो ये होता है, क्या कहते हैं उसको, बजरी जिसको कहा जाता है, बजरी खिलाया जाता है। तो बजरी के रूप में बहन भाई को खिलाती है, हाथ में रुआ का धागा बांधती है, जिससे कि उनकी आयु और प्राण की रक्षा हो। उसी जिस तरह से यमुना जी ने यमराज के लिए किया था, उसी तरह का ये प्रक्रिया अभी तक चली आ रही है। तो इस दिन का महत्व बहुत है। जी सर। तो चाहिए बहन को कुछ ना कुछ अपने यथाशक्ति से कुछ ना कुछ देना चाहिए भाई दूज के दिन। भाई दूज के दिन ज़रूरी नहीं कि आप दे रहे हैं, तो अगर नहीं है तो आप आशीर्वाद दीजिए, उनका साथ दीजिए, है ना, चूँकि लक्ष्मी स्वरूपा हैं जी। तो उनको क्या दीजिएगा, लेकिन फिर भी है देना चाहिए। देने से क्या होता है, कोई भी चीज़ देने से घटता नहीं, बढ़ता है। तो जो भी भाई हैं अपना यथाशक्ति से किसी को, चूँकि देखिए सोना तो नहीं कहेंगे, सोना जिनकी शक्ति है वो दें, पैसा भी दे सकते हैं, चांदी में कोई भी चीज़ दे सकते हैं, जैसे पायल हो गया, गला का चेन हो गया, है ना, ये सब चीज़ आप दे सकते हैं। चांदी का कड़ा हो गया, चेन, हाथ में ब्रेसलेट हो गया, ये सब चीज़ आप बहन को दे सकते हैं, जिससे कि आपका मतलब आप स्वयं को दे रहे हैं, बहन को नहीं दे के आप स्वयं को दे रहे हैं, क्योंकि इस दिन देने से आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। क्या बात है। जो आपकी इच्छा है आप दें, ये नहीं कि आपकी शक्ति नहीं है तो आप नहीं, सोना नहीं दे सकते, चांदी, लेकिन आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद में भी आप सबसे कम में आशीर्वाद ही सबसे महंगा आशीर्वाद है, लेकिन वो आसानी से मिलता है, दिया जा सकता है। लेकिन आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप पैसे से भी दे सकते हैं, वो अपनी इच्छा से कुछ भी ले लें, क्योंकि उनकी इच्छा ही महत्वपूर्ण होती है। तो उनसे पूछ के आप दें तो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल सर, बहन तो भाई के दो प्यार भरे बोल से ही खुश हो जाती है सर। बड़ी ही बेहतरीन जानकारी दी सर आज आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा कहते हैं सर से किसी भी तरह का कुंडली से जुड़ा हो या फिर कोई भी मन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सर यहाँ पर निस्वार्थ भाव से जन सेवा के लिए बैठे हैं, हमेशा सबकी मदद करते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।